कि तेरे चेहरे में वो जादू है कि बिन खींचे चली आता है। तो हेलो दोस्तों, मेरी चैनल RKH23 में आप लोग का स्वागत है। आज बताने वाला हूँ विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या है, विटामिन कैसे काम करती है, विटामिन के प्रकार। तो आइए जानते हैं। तो विटामिन के बारे में हम लोग जान लें कि विटामिन है क्या। तो विटामिन जो हमारे शरीर को एक रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है? तो जितने भी बीमारियां हैं उससे विटामिन क्या करते हैं, हमारी शरीर को रक्षा करते हैं, प्रतिरक्षा करती है। विटामिन्स फल फूल, साग सब्जी और जीव जंतु, पेड़ पौधे से भी इसका मुख्य स्रोत है। विटामिन का खोज सबसे पहली बार अगर कहा जाए तो माना गया है कि 1912 ईस्वी में पोलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम कहा गया है कश्मीरी फंक। देखा जाए बोर्ड पर कश्मीर फंक। इन्होंने माना कि विटामिन से शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। विटामिन को दो भागों में बांटा, एक वसा में घुलनशील, वसा यानी फैट में, दूसरा जल में घुलनशील। तो पहले हम लोग देखेंगे वसा में घुलनशील, यानी दो भागों में बांटा गया है विटामिन को। पहला वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। यानी जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। ये याद रखना है कि वसा में कौन सा विटामिन घुलता है, तो ए डी ई के, चारों ए डी के। जल में बी और सी, यानी एक याद रखते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए के बारे में चर्चा करेंगे कि विटामिन ए के बारे में कहा गया है फंक महोदय के द्वारा। इनका भी खोज विटामिन ए और बी का फंक महोदय ने किया है। तो एक नाम पूछता है, कौन सा नाम? केमिकल नाम, यानी रासायनिक नाम। कि विटामिन ए का केमिकल नाम यानी रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। कौन सी? रेटिनॉल। इसी को बीटा कैरोटीन भी नाम दिया जाता है, और रेटिनोइक, यानी कहा जाए तो मुख्य रूप से इनका तीन उपनामों में बांट दिया गया है। कौन को? रेटिनॉल, रेटिनोइक और बीटा कैरोटीन। ये तीन प्रमुख नाम है। ये नाम रासायनिक नाम पूछता है कि रासायनिक नाम क्या है। अब इसके देखेंगे कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कहाँ से प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होगा? पेड़ पौधा से और जानवरों से, यानी जीव जंतु से। तो स्रोत में देखा जाए कि गाजर सबसे प्रमुख गाजर होता है। विटामिन ए का सबसे ज़्यादा स्रोत क्या है उत्पादन? तो गाजर, उसके बाद पपीता, उसके बाद पालक, उसके बाद मछली का तेल। ये विटामिन ए का प्रमुख है। वीडियो तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो साफ कर लेता हूँ कभी। अब इससे विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग के बारे में बताएंगे कि विटामिन ए की कमी से होने वाले कौन सा रोग है। तो एक रतौंधी है जिससे हम लोग को रात में दिखाई नहीं पड़ता है, विटामिन ए के ही कारण से होता है। एक मोतियाबिंद होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया भी एक बीमारी है जो आंखों में होता है। पूछता है बार बार कि जीरोथैल्मिया कौन सा रोग है जो आंखों में, दांतों में, कानों में या पैरों में? तो ये आंखों में। रतौंधी में
हम लोग को नज़र नहीं आता, लेकिन एक चीज़ है कि रात में जैसे हम लोग को नज़र आता है तो रेटिना में उत्पादन करने वाला एक पिगमेंट नाम का द्रव होता है। कौन सा? पिगमेंट। तो पूछता है कि रात में रेटिना में उत्पादन कौन सा द्रव होता है? तो पिगमेंट। या पिगमेंट क्या करता है? तो यह रेटिना में उत्पादन होता है जो हमारी आंखों को रात में देखने के लिए क्षमता प्रदान करता है। ये हो गया विटामिन के ए के बारे में, जिसका विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन, रेटिनोइक, और इसका कमी से होने वाले रोग, चलते कमी नहीं होने दीजिए। अब आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी ये क्या है? इसको कैल्सीफेरोल कहा जाता है, यानी कैल्शियम की मात्रा से ये बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरोल। रासायनिक नाम विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल, यानी कैल्शियम में ज्यादा इसमें पाया जाता है। इसका आखिर क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है सबसे ज्यादा 80% सूर्य का प्रकाश। कभी कभी इसमें अंडा भी काम करता है, मछली भी आ जाता है। ये सबसे ज़्यादा फायदे क्या करती है, लाभ कहाँ पहुँच जाता है कैल्सीफेरोल? तो हमारी हड्डियाँ यानी अस्थियाँ जितने भी है वो मजबूत करता है। विटामिन डी को चीज तो हमारी हड्डियों और यानी अस्थियाँ को मजबूत करती है। दांतों में ये सड़न गलन से क्या करता है? बचाता है। इससे हानि क्या होता है, यानी इसकी कमी से रोग क्या होता है? तो वही हड्डियाँ आपको एकदम लचीला हो जाएगा, टेढ़ मेढ़ एकदम। जो बच्चे में एक टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिसको क्या नाम दिया जाता है बच्चों में? रिकेटस, यानी सूखा रोग, इसी के कमी से होता है। जब बच्चे में एकदम हाथ पांव मुड़ जाते हैं। वयस्क में यानी जो व्यक्ति युवा हो गया उसमें क्या बना जाता है? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया भी जवान में पाया जाता है। यही विटामिन डी की कमी से ये रोग होते हैं। अब देखा जाए विटामिन ई से, तो विटामिन ई क्या कहता है कि यह बालों के उड़ने में महत्वपूर्ण कारक रहता है, इसीलिए इसको टकला आदमी होता है तो इसीलिए इसको टेकोफेरोल कहा जाता है। टेकोफेरोल यानी बालों को झड़ने में इसी का योगदान रहता है, तो इसीलिए इसका विटामिन ई का नाम क्या दिया गया है? रासायनिक नाम टेकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल। इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है जितना भी अंकुरित चीजें, चना हो जाए, बादाम हो जाए, गेहूं हो जाए, ये अंकुरित चीजें में पाया जाता है। इतना इम्पोर्टेंट है विटामिन ई, इसलिए चना अकुरल, गेहूं अकुरल, बादाम अकुरल या मूंग अकुरल खाना जरूरी है। इससे क्या होता है? रोग इसमें कि जनन शक्ति कम हो जाती है, यानी जनन की जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कैसे उत्पन्न करेगा, वही जनन शक्ति क्या हो जाता है? विटामिन ई के कमी से नष्ट हो जाता है। इसलिए अंकुरित दाल हमेशा लिया कीजिए। अब आते हैं विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के जो है ये क्या करता है कि जब हम लोग का हाथ पैर कट जाता है तो खून की धारा लग जाता है, और जब हम लोग चाँप लेते हैं तो वहाँ बहुत सारा फाइब्रोजीन, फाइब्रिन आकर के घेर लेते हैं। तो घेर लेते हैं तो क्या होता है? खून जमा हो जाता है, जम जाता है, थक्का ऐसा बन जाता है। तो इसीलिए विटामिन डी क्या करता है? खून को थक्का जमाने का काम करता है। अगर विटामिन डी नहीं रहेगा तो हम लोग का सारा खून कटने छटने से क्या हो जाएगा? बह जाएगा, तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम बार बार पूछता है, फाइलोक्विनोन, 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 याद रखना है। अब टोटल का एक बार हम लोग क्या कर ले? रिवाइज कर ले। विटामिन की खोज तो फंक या कैसिमिर फंक, कैसिमिर फंक 1912 में कहाँ के थे? पोलैंड के। विटामिन को कितने भाग में बांटे? 2 भागों में।
विटामिन का क्या कार्य है? रोगों से शरीर को रक्षा करना। कई भागों में बांटे? 2 भाग में। एक भाग बांटे कौन सी? वसा में, और दूसरा किस में बांटे हैं? तो दूसरा बांटे हैं जल में। वसा में कौन है? ADE, दूसरा B और C। अब वसा में ए जो है इसका नाम क्या है? रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन या रेटिनोइक, इसका रासायनिक नाम है। इससे रतौंधी होता है, मोतियाबिंद होता है, अजीरोथैल्मिया होता है, रेटिना होता है, रेटिना में पिगमेंट का उत्पादन होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल नाम है, यह सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा मिलता है। इससे क्या क्या रोग होता है? सूखा, रिकेट, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई जनन क्षमता कम देता है, इसका टेकोफेरोल नाम है। विटामिन के, इसका क्या नाम है? फाइलोक्विनिन। फाइलोक्विनिन यह रक्त के थक्का जमाने में काम आता है। तो बाकी वीडियो पड़ा हुआ है ये वसा, प्रोटीन। तो अब विटामिन के बारे में यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप लोग वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।